वो क्या बनेगा आपका, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन होगा। ये प्रॉपर्टी जो होगी दैट इज, हाँ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या मतलब है, ये है कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने ही कार्बन एटम के साथ में बहुत तरीके से दोस्ती कर लेता है, बहुत तरीके से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अच्छा, अपने कार्बन एटम के साथ में, उसके कारण क्या हो रहा है, गिविंग राइज द लार्ज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, कार्बन के बहुत मॉलिक्यूल बन रहे हैं। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसमें आपको जो कंपाउंड होंगे ना, जो कंपाउंड होंगे कार्बन के, उसमें आपको कार्बन कैसे दिखेगा, उसमें आपको कार्बन एक चेन की फॉर्म में बना हुआ दिखेगा। उसमें आपको कार्बन कैसे दिखेगा, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। कार्बन ने क्या बनाए होंगे, अपने कार्बन के साथ ब्रांच बनाए होंगे, और द फॉर्म ऑफ रिंग, और कहीं पर को कार्बन क्या होगा, वो रिंग के फॉर्मेट में भी प्रेजेंट होगा। तो कार्बन के चेन के फॉर्मेट में प्रेजेंट होना, कार्बन के ब्रांच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होना, कार्बन के रिंग के फॉर्मेट में प्रेजेंट होना, इसी कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस तरीके से ही क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, डिसाइड करता है, तो जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं। तो कैसे आपको फिगर के फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग चेन के फॉर्मेट है। जैसे आपने देखा कार्बन आपको कैसे मिलने वाला है, 1 2 3 4 5, कोई कंपाउंड है, कार्बन आपको उसमें ऐसे सेट हुआ मिलेगा। ठीक है, इसको आपने क्या कह दिया, लॉन्ग चेन कार्बन। नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 ऐसा आपने लगा दिया, और कहीं पर को कार्बन में से क्या निकाल दिए, ऐसे ब्रांचेज बना दिए। ठीक है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बन गई, ये आपकी ब्रांच चेन बन गई, कहीं पर से भी हो सकता है। और ये आपको कैसे मिल जाएगा, रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इनको आपस में ब्रांचिंग के फॉर्मेट में लगा दिया। ठीक है, बाकी यहां से भी क्या होंगे, ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, दिस वन। तो ऐसा फॉर्मेट क्या कहलाएगा आपका, चेन फॉर्मेट। ये कैसा कहलाएगा आपका, ब्रांच फॉर्मेट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिंग फॉर्मेट कहेंगे। हाँ, इसको ड्रॉ करें तो ऐसे आपको फिगर देखने को मिलेंगे। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ कार्बन कार्बन। ठीक है, ये समझे हैं। तो इसमें ये कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन ड्यू टू, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन आपको क्या मिलेगा, चेन के फॉर्मेट में मिलेगा, कार्बन आपको रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। तो अगर ये कैटेनेशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो एक आंसर आपको लिखना है, इट्स ए स्मॉलर साइज विच इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो इसका ये नेचर है कि इसने जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उसको बड़ी मजबूती से क्या करता है, पकड़ के रखता है, इसलिए कैटेनेशन की प्रॉपर्टी करने में एबल है या सक्षम है। ठीक है, दूसरा हमने इस पर आंसर लिखा, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 ना, 6 हो गया, और ये 2,4। तो एक आंसर हमने लगा दिया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, यूनिक है, इसलिए भी ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरी चीज, जब कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में आपस में बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग कैसी है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए भी क्या कर रहा है, कैटेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो 3 आंसर आप आपको लगा सकते हो सिंपली। अब हम लोग ये सुनते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं ना, हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन का काम है बहुत सारे दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ दोस्ती करना, खुद के साथ भी दोस्ती करना, दूसरे के साथ भी दोस्ती करना। तो हेडिंग आप लगाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, चैप्टर का नाम है आपका कार्बन और इट्स कंपाउंड। तो देखें ये सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आंसर आपका जो कार्बन के कंपाउंड है उनका ही नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आगे क्या होगा वो तो अलग चीज है, बट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना। तो कार्बन के जो कंपाउंड होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा करेंगे। तो सिंपली अगर हम लोग कहें तो इसमें कार्बन एक होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स the compounds of carbon, the compounds of carbon are known as organic compounds, are known as organic compounds, organic compounds। तो कार्बन के जो कंपाउंड होंगे स्पेशली उनको हम लोग क्या कहा करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे।
ना। अब जो कार्बन है, कार्बन किसके साथ दोस्ती करेगा? तो आंसर है उसकी मर्जी है, वो किसके साथ भी दोस्ती कर ले ना। कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन क्लोरीन के साथ दोस्ती कर सकता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर सकता है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी दोस्ती कर सकेगा। वो फर्दर बात होगी, ठीक है, वो आपका फर्दर होगा। लेकिन सिमिलरली हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो जो भी होंगे, जैसे आपने एग्जाम्पल में लिखा कितना हो गया आपका CH4, ये आपको मिल गया ना, मीथेन आप इसको कहते हैं, CCl4, इस तरीके से आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बहुत सारे आपके पास में एग्जाम्पल हैं जो क्या है, कार्बन के कंपाउंड हैं, और उनका जो स्पेशल नाम है वो क्या हो गया आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। हाँ, नोट करें एग्जाम्पल, आप उसमें एक दो नोट कर सकते हैं। मीथेन हो गया आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया आपका। तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आंसर देने के, ये आपके पास में तरीके हो सकते हैं ना। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन के कंपाउंड होंगे उनको आप क्या कहोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहोगे। हाँ देखिए, तो हमने क्या कहा, कुछ एग्जांपल ले लिए, हालांकि आपने उसमें एग्जांपल लिख भी दिए। तो मेथेन से एथेन से हैं, ये क्या है आपके कार्बन कंपाउंड है, या आप इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। एक लाइन में, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट नेचर। हमने देखा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर होते हैं, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, ठीक है। जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वन, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे पास में कार्बन के कंपाउंड होंगे उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, बहुत कम रहते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल मीथेन CH4, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -128 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हो गया। अब हमको कार्बन कंपाउंड नेचर में कहाँ मिलते हैं, तो आंसर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचर में जो है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, उन सब में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और उसमें से देखिए, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ह्यूमन बॉडी में देखने को मिला वो कौन मिला, दैट इज यूरिया, ठीक है। तो यूरिया हमारी बॉडी में मिलता है, उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था यूरिया। एक पॉइंट, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ये बनेगा आपका NH2, यहां लगा दो CO, या ऐसा लिख देते हैं NH2 ही है, जो भी फॉर्मेट में आप लिखो NH2CO, साथ में कितना NH2, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। या और करके एक साथ अगर लिखना चाहते हो तो CO और NH2 का कितना होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो पहली चीज, अगला पॉइंट में आपने लिखा है यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिया देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन भी क्या है इसमें प्रेजेंट है ना। CONH2 का होल ट्वाइस, आप इसको ऐसा बना सकते हो। तो कार्बन के कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये कुछ पॉइंट लिखकर आप उसको आंसर बना सकते हैं इधर पे। अगला पॉइंट जो है आपका सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहें, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहें या कार्बन कंपाउंड्स कहें ना, या आप उनको कार्बन कंपाउंड्स कहें, कार्बन कंपाउंड्स। तो जहां कार्बन होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड तो कहते हैं। अब इसके बाद में ये सैचुरेटेड क्या है, तो देखिए कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के साथ में दोस्ती करेगा, कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम के साथ में क्या करेगा, दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो उससे जो कंपाउंड बनने वाला है उसको हम लोग सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अगर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी, तो जो कार्बन का कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आप लिखने वाले हैं दोज कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम शेयर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन
and form a compound, then it is called saturated carbon compound. Then it is called saturated carbon compounds, saturated carbon compounds. ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। दोज कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स शेयर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन एटम ना। कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जब शेयरिंग कितने की होगी, एक इलेक्ट्रॉन की होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी कार्बन और कार्बन के बीच में, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो गया, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ना। तो अगर कोई कंपाउंड बना, उस कंपाउंड में क्या है, उस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन एटम्स हैं और उनके बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की क्या है, दोस्ती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड बन गया, सैचुरेटेड बन गया। और कहीं पर को, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप उसको कह सकते हो। क्या मतलब है इसमें, जब कार्बन और कार्बन कोई कंपाउंड बना, उसमें दो कार्बन है, तो उनके बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, तो जो कंपाउंड बनेगा अनसैचुरेटेड होगा। कहीं पर को कार्बन और कार्बन का कंपाउंड बना है और उसमें कार्बन है और आपस में क्या है, वो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, तो हम कहेंगे ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसा हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? तो सिंपली आपने देखा कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे, जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सैचुरेटेड कौन है, जहां पर कार्बन क्या है, कार्बन जो हो गया आपका सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट रहता है, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या हो गया, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कैटेनेशन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन क्या करता है, बिल्कुल ये हाँ आपके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, उसमें क्या है, कहीं पर को कार्बन चेन के फॉर्मेट में है, कहीं पर को कैसा है, ब्रांच के फॉर्मेट में है, कहीं पर को क्या है, रिंग के फॉर्मेट में है। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कार्बन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अगेन अब वो कार्बन की जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो क्यों कर रहा होगा, तो हमने उस पर आंसर लगाया कि भाई उसका साइज कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है। उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पेशल है, ठीक है। हमको तो आंसर देना है उसको ना, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। जब बहुत सारी बॉन्डिंग बना रहा है ना, जब कोई भी चीज बहुत सारी बॉन्डिंग बना रहा है, ये बहुत सारा काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी एबिलिटी ज्यादा है ना, उसकी एबिलिटी ज्यादा है। तो हमने लगा कि कार्बन की एबिलिटी ये है कि वो हर प्रकार के एटम्स को पकड़ सकता है, और पकड़ भी सकता है, और साथ में क्या है, वो स्ट्रांगली भी पकड़ सकता है, इसलिए वो उतने कार्बन अपने कंपाउंड्स को बनाता है। इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे देखिए ना, यहाँ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है, एक चीज और है यहाँ पर, कार्बन हमारे पास में है, तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 6, और ये आया आपका 2, कितना 4, इस तरीके से बना। और उसी के बेसिस पर अगर हम लोग चले सिलिकॉन पर, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना, 14 हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, कितना 2,8,4, ठीक है, यही आया ना। तो इसके पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अब यहाँ पर को, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, विच इज, इसके तो बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सिलिकॉन के बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर उल्टा लगा देंगे। अब हमने कहा जैसे अगर इसको अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अगर कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो क्या करेगा, ये केवल 2 सर्कल बनाएगा ना, ये 2 सर्कल बनाएगा, यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपको 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन की पकड़ क्या होगी, न्यूक्लियस के साथ में हो जाएगी, न्यूक्लियस के साथ में होगी, इसलिए इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग दिखाएं तो क्या करना पड़ेगा, ये इसका सेंटर, ये बाहर वाले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इससे बाहर वाले कमरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इससे बाहर वाले कमरे में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर 4 वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर वाले के साथ में दोस्ती भी करें, तो उनकी जो होगी, ये सेंटर के साथ में जो बॉन्डनेस है, ठीक है, जो पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी ना। तो बॉन्ड जो बनेगा तो क्या होगा, वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। हाँ, दूसरी चीज, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 ही ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसका स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो हमको आंसर देने के तरीके आने चाहिए ना। हाँ,
सेम तो है, वैलेंसी सेम है, बट फिर भी क्या है, आपको सिलिकॉन के बहुत सारे कंपाउंड देखने को नहीं मिलते हैं। इन केस ऑफ कार्बन को तो आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं ना। हाँ, लेकिन सिलिकॉन के पास में दूसरी प्रॉपर्टी है ना, सिलिकॉन के पास में दूसरी प्रॉपर्टी है। जैसे सिलिकॉन के हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर से कहते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसका यूज हो रहा है, सिलिकॉन का, जो कार्बन के पास में नहीं है। जो प्रॉपर्टी कार्बन के पास में नहीं है वो सिलिकॉन के पास में है, जो सिलिकॉन के पास में नहीं है वो कार्बन के पास में है। ये कहा, तो हर कोई जो एलिमेंट है वो अलग अलग प्रॉपर्टी रखता है।